स्टूडेंट तो अपन ये जैसे कि स्क्रीन पे देख रहे हैं कि मीन अपन जो पहले जो मैंने वीडियो बनाया उसमें अपन देख लिए थे कि मीन में हमको कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है और क्या क्या इंट्रोडक्शन। तो अपन ये सारे पहला वीडियो जो है उसमें बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा था, अपन ये सारा पढ़ लिया था। वैसे तो समझाने के लिए देखिए पहले वीडियो में ही मैंने समझा भी दिया था, मैं बहुत सारी चीज़ों को मैंने समझा दिया था, फिर भी अपन उसको जो थोड़ा बहुत बचा है उसको अच्छे ढंग से समझा देते हैं। तो अपन पहला वीडियो देखना बहुत जरूरी है कि बहुत बेहतरीन मैंने समझाया था। अब अपन इसको भी देख लेते हैं, इनके संरचना को भी मैंने समझा दिया था, फिर भी देख लेते हैं एक बार अपन। तो आइए देखते हैं इसमें इसमें कुछ उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अपन ये देख लेते हैं जो है, ताकि अपन को ऐसा ना लगे कि कोई भी मतलब कि चैप्टर का कुछ छूटा है, यानी कि A to Z। देखिए इससे पहले मैंने सारे वीडियो बना चुके हैं, अभी तक मैंने बना दिया था, ये सबसे लास्ट में बना रहा हूँ क्योंकि ये सबसे थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है। जितना भी इंपॉर्टेंट था सारे को प्रॉपर ढंग से बना दिया हूँ। अगर आप इसको सीरीज वाइज देख रहे हैं तो अच्छा ही है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, देख सकते हैं। कभी भी बहुत भी प्रॉपर बेहतरीन वीडियो बनाया हूँ, ये NCERT का एक भी पॉइंट नहीं मिस किया हूँ और काफ़ी बेहतरीन अच्छे से समझाया हूँ। आप इसको देख सकते हैं, अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो देखिए एमीन की संरचना, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अमोनिया का जो संरचना होता है वो कैसा होता है, वो पिरामिडिक होता है। उसी तरह से देखिए पिरामिडी होता है, तो अमोनिया का जो संरचना है पिरामिडी होता है। उसी तरह से एनिलीन का भी संरचना क्या होगा, पिरामिडी होता है। एनिलीन का भी संरचना पिरामिडी होगा। इसका देखिए अब ये कौन सारे का देखिए अलग अलग एनिलीन में अलग अलग जो एमीन है उसमें कौन अलग अलग होता है। तो यहाँ जो कौन दिया है वो दिया है ये ट्राईमिथाइल एमीन का, किसका दिया, ट्राईमिथाइल। तो ट्राईमिथाइल एमीन है, इसका जो कोण होता है वो 108 डिग्री होता है। ये कोण कौन सा कोण, ये जो CH3 के बीच के कोण की बात कर रहे हैं तो 108 डिग्री होता है। तो ट्राईमिथाइल एमीन में जो CH3 के बीच का जो कोण है, यह बीच में क्या होगा, नाइट्रोजन होगा। यहाँ बीच में नाइट्रोजन है और ये तीनों जगह पे कोण है, और यहाँ पे क्या है, लोन पेयर है। बोला स्वाभाजित इलेक्ट्रॉन युगल, यानी स्वाभाजित इलेक्ट्रॉन युगल किसको बता, लोन पेयर को। तो ये क्या है, यहाँ लोन पेयर है, और इधर जो ये कोण है 180 डिग्री है, यहाँ पे समझ सकते हैं। तो इस तरह से 180 डिग्री है, तो ये होता है। तो अपन ये देख लिए। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा इसका बात करते हैं, जो इसका पूछता है कि संकरण क्या है। तो देखिए यहाँ संकरण जो है ये sp3 है। sp3 संकरित मतलब वही संकरण क्या है, तो ये sp3 संकरित होता है। जैसे कि अमोनिया का बात करें NH3, वो भी sp3 संकरित होता है, और अमोनिया से ही तो विस्थापन के बाद, हाइड्रोजन के विस्थापन के बाद ये बना है। तो इसका मतलब ये भी क्या है, ये भी sp3 संकरित है। तो हम दो याद कर लेंगे, ये एनिलीन जो है वो sp3 संकरित है, यानी इसका संकरण sp3 होता है, और इसका जो ट्राईमिथाइल जो एमीन है उसका जो मतलब कोण होता है वो 108 डिग्री होता है। बॉन्ड एंगल बोले तो 108 डिग्री। अब देखिए जो इसका वर्गीकरण किया गया है जो 3 भागों में, प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन। देखिए जैसे कि हम दूसरी जगह अगर ये जो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक का बात करते हैं, दूसरी जगह को अपन बात करें, जैसे कि देखिए अल्कोहल में बात करें, अल्काइल हैलाइड में, तो देखिए जैसे कि ये CH3 है, और इससे अगर ये अल्कोहल ये OH जोड़ती है तो ये प्राथमिक एमीन कहलाया। देखिए उसके बाद ये देखिए ये CH3 है, यहाँ पे फिर CH है, और यहाँ से ये CH3 जोड़ती है, और ये OH है, ये द्वितीयक कहलाया। अब देखिए ये जो है तृतीयक क्या होगा, ये CH3, ये CH3, और यहाँ पे OH जोड़ती है, तो ये तृतीयक। देखिए 1 डिग्री अल्कोहल है, ये 2 डिग्री अल्कोहल है, और यहाँ 3 डिग्री। देखिए यहाँ डिग्री किससे हम देख रहे हैं, यहाँ OH की जगह X भी जोड़ सकते हैं। कोई अगर X कोई भी ग्रुप जुड़े तो उसका अगर हम डिग्री देखें ना, तो डिग्री देखते हैं कार्बन से। देखिए ये कितने कार्बन से जुड़ा है, कार्बन, एक कार्बन से, तो इसका 1 डिग्री। ये कार्बन जिससे अल्कोहल जुड़ा है उस कार्बन के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं, जिससे कि अपन यहाँ हमारा जो क्रियात्मक समूह जुड़ा है, ये जो क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ा होता है ना, उस कार्बन का देखते हैं। देखिए कितने कार्बन से जुड़ा है, एक भी कार्बन से नहीं, अकेले है, तो ये 1 डिग्री हुआ। ये कितने कार्बन से जुड़ा है, देखिए ये जिस कार्बन से जुड़ा है ना वो 2 कार्बन से जुड़ा है, एक इससे 2, तो इसका डिग्री क्या हो गया 2। अब नीचे वाला देखिए, ये जो OH है कितने कार्बन से जुड़ा है, 3 कार्बन से। देखिए एक नीचे वाला यहाँ कार्बन है CH3 का, एक यहाँ, एक यहाँ, 3 कार्बन से, यानी कि ये जो कार्बन है ना हमारा वो 3 कार्बन से जुड़ा है, इसलिए इसका डिग्री क्या है 3। तो हम जो क्रियात्मक समूह जोड़ते हैं, देखते हैं जिस कार्बन में जोड़ते हैं, देखते हैं कि वो कार्बन कितने से जुड़ा है। वो जितने कार्बन से जुड़ा होगा वो डिग्री होगा उसका। अगर 3 से जुड़ा है तो 3 डिग्री, 2 से जुड़ा होगा तो 2 डिग्री, और 1 से 1 डिग्री। 4 डिग्री जैसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि अगर यहाँ 4 चौथा जुड़िएगा तो फंक्शनल ग्रुप कहाँ से आएगा, क्रियात्मक समूह। मानो पिछले OH को हटा के एक और जोड़ दे तो फिर फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं, तो आप डिग्री किसका देखिए, इसीलिए 3 डिग्री तक होता है।
तो लेकिन नाइट्रोजन में ऐसा नहीं है, नाइट्रोजन में कार्बन का डिग्री नहीं होता, नाइट्रोजन में खुद का होता है। यानी हम ये देखते, देखिए ये क्या है, ये अमोनिया है, यहाँ पे देखिए ER NH2 है, यानी कि नाइट्रोजन यहाँ कितने कार्बन से एक, यहाँ देखिए यहाँ अब अपन यहाँ देखते हैं तो नाइट्रोजन का जो डिग्री है थोड़ा सा हट के होता है, इसलिए अपन इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ। देखिए ये R है, ये R है, यहाँ देखिए किससे जुड़ा, नाइट्रोजन से। तो यहाँ हम नाइट्रोजन से देखते हैं कि एक नाइट्रोजन से कितना कार्बन जुड़ा है, वो उसका कहलाएगा। तो यहाँ एक नाइट्रोजन से एक कार्बन जुड़ा है तो ये 1 डिग्री हो गया। यहाँ एक नाइट्रोजन से 2 कार्बन जुड़ा है तो 2 डिग्री। यहाँ देखिए एक नाइट्रोजन से कितना कार्बन जुड़ा है, 1 2 3। R का मतलब क्या है, कार्बन ग्रुप एल्काइल ग्रुप, कार्बन ग्रुप एल्काइल ग्रुप, तो ये 3 जुड़ा है, तो इसका मतलब 3। जबकि यहाँ देखिए ऐसा नहीं है, यहाँ क्या है कि कार्बन का हम जो डिग्री है वो बात करते थे, और यहाँ नाइट्रोजन का डिग्री ऐसे बताते हैं कि वो कितने कार्बन से नाइट्रोजन खुद जुड़ा है। तो अगर नाइट्रोजन एक कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री, 2 कार्बन से 2 डिग्री, 3। ये थोड़ा सा और से हटके है, इसलिए एग्जाम में पूछ लेता है अक्सर, तो आप इसको ध्यान रखेंगे वैसे। तो बस यही था, बाकी तो कुछ। अब इसका नाम दिया है साधारण नाम, यानी कि कॉमन नाम होता है, और एक IPSC नाम होता है। तो अपन IPSC नाम समझ लेते हैं। देखिए जैसे कि आप अगर पढ़े होंगे 11th में, तो आप जानते होंगे कि जो एल्केन जो होता है ना, एल्केन, तो जो उसका जो नाम होता है ना, उससे अपन ये क्या है कि एल्केन से क्या है कि ई हटा देते हैं, अनुलोगन मतलब हटा के, और उसमें एमीन लगा देंगे। तो अंत से जो ई है हटा के एमीन लगा देंगे, तो एल्किन को हटा के एमीन लगा देंगे। तो अपन यहाँ पे क्या जोड़ देंगे, जैसे कि ई हटा देंगे और AMINE जोड़ देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, एल्केन एमीन बन जाएगा। क्या बनेगा, एल्केन, ए हटा देना था, ई हटा देना था, तो एल्केन एमीन बन गया, एल्केन एमीन बना, एल्केन एमीन। अब देखिए एल्केन एमीन, जैसे कि अगर मेथेन होता H हटा के सी तो मेथेन एमीन, इथेन एमीन, प्रोपेन एमीन, यानी जो एल्केन का नाम है उसी के नाम में ई जोड़ देंगे तो IPSC बन जाएगा। जैसे कि देखिए 2 कार्बन का है तो क्या है, इथेन है, और उसे H हटा के NH जोड़ दी तो क्या बना, इथेनेमीन, इथेनेमीन। समझ में आ रहा है, वही है। ये 3 कार्बन का प्रोपेन होता है, NH जोड़ दे प्रोपेनेमीन। तो IPSC नाम काफ़ी आसान है। और जो देखिए ये नॉर्मल कहलाता है, अगर दूसरे पोजीशन पे जोड़ दे यहाँ NH2 के दूसरे कार्बन पे तो आइसो कहलाता है। इस तरह से अपन इसको भी ध्यान रख सकते हैं। तो ये कॉमन नाम में देखिए इसका ध्यान रखिए, कॉमन नाम ध्यान में रख लीजिए, इसका ध्यान रख लीजिए, इसका ध्यान रख लीजिए, कॉमन नॉर्मल आइसो ये ध्यान रखिए। बाकी IPSC नाम तो आसान है, तो अपन ये इसको क्या है आसानी से देख लें। अपन का यही इसमें बचा था। बाकी जो यहाँ से एमिनो ओम का विचरण की बनाने की विधि अपन इसको सेपरेट बना के, मतलब कि वीडियो मैंने बना दी है, इसको बहुत अच्छे से ढंग से आप देख सकते हैं। और अपने दोस्तों को भी बताइए ताकि उसको भी अच्छा मतलब मिले। अगर किसी तरह का और कोई डाउट है तो आप कमेंट में या कहीं भी हमको पूछ सकते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, कमेंट कहीं भी आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।